समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, आध्यात्मिक मार्ग ऑटोमेटिक योग, गुरु सियाग सिद्ध योग की बुक है जो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल के अवतार है उनके हाथों से लिखी है। उनका आगे का दूसरा भाग देखते हैं, स्नेह निमंत्रण। इस संदर्भ में मैं दो बातों का ही वर्णन करना चाहूँगा जिन्हें लिखकर समझाया जाना पूर्ण रूप से असंभव है। वे संदर्भ निम्न प्रकार है। प्रेरितों के कार्य ऐसे संदर्भ है कि उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को दो शब्दों द्वारा समझा पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इनका अर्थ तो वह परम सत्ता अपनी भाषा में ही बाइबिल के मनीषियों को जब समझावेगा तभी समझ में आ जाएगा। मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है वह इतना आश्चर्यजनक है कि इन पर सहज में विश्वास होना बहुत कठिन है। दूसरा, अध्यात्म जगत के लोगों की साख संसार भर में इतनी गिर चुकी है कि सभी लोग उनके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में काम करना जितना कठिन है उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह पूर्ण सत्य है कि कलयुग के गुण धर्म के कारण विश्व भर में जीवन के हर क्षेत्र में झूठे और नकली लोगों का ही अधिक प्रभाव है। सच्चे झूठे की पहचान कर पाना आम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है, परंतु यह ईसाई जगत की मजबूरी है कि इस सदी के अंत से पहले सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोक कर कह गया है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। चंद लोगों ने धार्मिक जगत पर एकाधिकार कर लिया है। वे इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता है कि विश्व में होने वाला परिवर्तन रुक जाएगा। काल चक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। मेरे पास कई धार्मिक व्यक्ति आते हैं। जब वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ उग्र प्रकृति के लोग कह देते हैं, आप किस किस को समझाओगे, हम तो इन भेड़ों की ऊन इसी प्रकार काटते रहेंगे। ऐसे यथा स्थितिवादी लोग हर युग में होते आए हैं जिन्होंने परिवर्तन को आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि कई उदाहरण हैं, परंतु काल चक्कर सबको निगल गया और ऐसा ही हर युग में होगा भी। अतः मैं सफलता या असफलता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। देव दानव का यह संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चलता आया है और चलता ही रहेगा। कर्मिक उत्थान पतन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ। कलयुग के गुण धर्म के कारण प्राय सभी धर्म एक ही स्थिति में है। मैं कर्ता मात्र उसी परम सत्ता को मानता हूँ। संसार के सभी लोगों को वह अपनी इच्छा से भ्रमित करते हुए नचा रहा है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म यंत्र सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए समर्पूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः यह विषय किसी भी धर्म और
धर्माचार्य की आलोचना करने का है ही नहीं। मात्र धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ही संसार के लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में लड़ा रहे हैं। अतः मैं संसार के सभी धर्मों के सकारात्मक लोगों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि मेरे माध्यम से जो शक्ति ईश्वर कृपा और मेरे सद्गुरुदेव संत सद्गुरुदेव श्री अयोध्या की कृपा के कारण प्रकट हो रही है सार्वभौम है, उस पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। इति श्री। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।